बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां होंगी बारिश, के अलावा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता की स्थिति भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सौराष्ट्र कच्छ की। गर्म हवाओं को लेकर कहीं कहीं पर रेड अलर्ट यहां के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बेहद गर्म हवाएं अगले 24 घंटों के दौरान यहां भी चल सकती हैं। पंजाब की बात करें तो कुछ इलाकों में यहां भी गर्म हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कोंकण गोवा में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है उस पर नजर डालेंगे इस खास सेगमेंट में। और बता दें आपको कि पश्चिमी राजस्थान की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं और आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा सौराष्ट्र कच्छ में भी गर्म हवाएं चल सकती है, यहां के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में, पूर्वी राजस्थान में भी गर्म हवाएं चल सकती है। साथ ही यहां पर उमस भरा मौसम भी रह सकता है। कोंकण गोवा में भी उमस भरा मौसम रह सकता है, तो यहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरल की बात करें तो यहां पर तेज हवाएं चल सकती है, ध्यान रखें। बिहार, झारखंड, गागे पश्चिम बंगाल में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही पूर्वोत्तर का जो ये पूरा हिस्सा है यहां पर भी नजर बनाकर रखें, क्योंकि यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ये तो बात हुई मौसम अलर्ट की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश होगी और कहां मौसम साफ रहेगा, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश के आसार नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बादल बरसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी चाहे वो पश्चिमी हिस्सा हो या फिर पूर्वी हिस्सा हो, यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि जो पूरा उत्तर भारत है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके, मौसम साफ रहेगा। और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में खास तौर पर आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। आइए अब दक्षिण भारत का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार में बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। केरल की खासतौर पर अगर बात करें तो कई जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, राजस्थान में बारिश नहीं होगी, मौसम साफ रहेगा। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी मौसम साफ रहने वाला है। मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर भी बादल बरसने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बारिश के लिहाज से इन तमाम इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और पिछले 24 घंटे की बात करते हैं, देखते हैं कैसा रहा मौसम। हिमाचल प्रदेश में गर्म हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी गर्म हवाओं का असर नजर आया है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बादल बरसे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज हुई है। तो पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश रही है पिछले 24 घंटों के दौरान भी, और आने वाले समय में भी यहाँ पे संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ, तो
जो पूर्वोत्तर भारत है उसका भी आपने जान लिया मौसम का हाल। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बारिश दर्ज हुई है। कर्नाटक में भी कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। तो इसके साथ ही अंडमान निकोबार में भी और लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज हुई है कई जगहों पर। तो दक्षिण भारत में भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो तमाम जगहों पर जो है वो बरसात यहाँ पर हुई है पिछले 24 घंटों में। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सौराष्ट्र कच्छ में गर्म हवाएं चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। कोंकण गोवा में कहीं कहीं बादल बरसे हैं, खासतौर पे पिछले 24 घंटों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव्स पिछले 24 घंटों के दौरान भी चली है और आगे भी संभावना बनी हुई है, तो जरूर यहाँ पर नजर बनाकर रखें आप। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे, तापमान की स्थिति पर बात करेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम खास तौर पे बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव की स्थितियां चल रही है, और उन जगहों के बारे में खास तौर पे बताते हैं। इन दिनों कई जगह हैं जहां पर तापमान जो है वो सामान्य से बढ़ा हुआ है। तो अधिकतम तापमान पर आइए पहले नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर बढ़ोतरी रही है सामान्य से 5 डिग्री की। सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो यहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी है और लगातार हीट वेव्स चल भी रहे हैं यहां पर, तो तापमान में बढ़ोतरी भी हो रही है। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, साथ ही उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बारे में। यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया बीते दिन। अब आगे बढ़ते हैं, बता दें तमिलनाडु, पुडुचेरी के बारे में, जहां पर विपरीत स्थिति नजर आ रही है। सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर कुछ गिरावट रही है। सौराष्ट्र कच्छ के कांडला की बात करें तो यहां पर 44 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। सौराष्ट्र कच्छ में भी जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, उसमें बढ़ोतरी रही है और सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ये दर्ज किया गया। अब इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात कर लेते हैं। सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा न्यूनतम तापमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह की स्थितियां रही, जहां पर जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रही। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसे ही हालात रहे। यहां पर भी सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या हाल रहा पूर्वी मध्य प्रदेश का। तो यहां पर सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। तो जो रात का तापमान है यहां पर गिरावट कुछ देखी गई। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर भी मापा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको
पूर्वी मध्य प्रदेश की सीधी में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच में रहा है 15.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है जो दर्ज हुआ है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति किन क्षेत्रों में रही और इसके साथ ही कहां-कहां पर तापमान में बदलाव दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं, देखते हैं यहां पर क्या रहा तापमान का हाल। जी हाँ, तो देश भर की तापमान की स्थिति के बारे में हमने जान लिया। आगे मौसम खबर में बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की, साथ ही वायु की गुणवत्ता के बारे में भी आपको बताएंगे और खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं वायु गुणवत्ता पर। जिस हवा में हम सांस लेते हैं कैसी है जानना जरूरी है, अच्छी है या खराब है या फिर महज संतोषजनक के स्तर पर है, और ये सब हम जान पाते हैं AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। तो दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 209 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि थोड़ी खराब की श्रेणी में दिल्ली की हवा इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुणे की। 120 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर कह सकते हैं कि पुणे की हवा है। इसके साथ ही मुंबई का रुख करें तो 81 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई शहर की कही जा सकती है। और वहीं बात करें कोलकाता की तो 73, यहाँ की भी हवा अच्छी है। 73 है जो कि अच्छी की श्रेणी में आता है। तो जो कोलकाता है यहाँ की हवा भी इस वक्त अच्छी बनी हुई है। लखनऊ में है 140 एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त बना हुआ है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, पटना का रुख करेंगे। 196 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर बनी हुई है।
वहीं हैदराबाद का रुख करें तो 77 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद शहर की कही जा सकती है। और अब अहमदाबाद का रुख करें तो 111 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर अहमदाबाद की हवा है। और बेंगलुरु का आइए रुख कर लेते हैं, 80 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त बेंगलुरु शहर की है। तो जाना आपने अलग अलग शहरों में किस तरह से वायु की गुणवत्ता इस वक्त है। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की आवाजाही भी चलती रहेगी। सोमवार को 13 से 2 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। फिर बुधवार को तापमान में गिरावट देख रहे हैं हम, खासतौर पर अधिकतम तापमान में 8 से 2 के बीच तापमान रहेगा। और गुरुवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 7 से 2 के बीच तापमान रहेगा। तो न्यूनतम तापमान में तो उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान काफी गिर सकता है। अब हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करें तो सोमवार को बिल्कुल साफ मौसम रहने वाला है और 25 से 15 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन 24 से 15 हो जाएगा तापमान और थोड़े बहुत हल्के बादल भी छा सकते हैं। अगले दिन भी बादल छाए रहेंगे और 23 से 16 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार तक आते आते बारिश के आसार नजर आ रहे हैं और 22 से 15 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तो देख रहे हैं आपकी जो तापमान है, खासतौर पर अधिकतम तापमान, उसमें लगातार गिरावट के आसार है। अब उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं, जहां पर सोमवार को साफ मौसम रहेगा, 24 से 14 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को हल्के बादल छाने के साथ ही 25 से 15 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन बादल छाए रहेंगे और 24 से 15 तापमान का हाल रहेगा। तो अगले दिन फिर 23 से 14 के बीच तापमान का हाल रहेगा और लगातार बारिश जो बादल है वो छाए रहेंगे। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तापमान में हम यहाँ देख रहे हैं। बिहार के गया की अब बात कर लेते हैं, तो साफ मौसम आपको सोमवार को मिल सकता है। 40 से 21 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को 40 से 22, इसके साथ ही 39 से 23 और 39 से 22 गुरुवार को तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तापमान जो है वो लगातार 40 के आसपास जो अधिकतम तापमान है वो बना रहेगा। हालांकि मंगलवार से गुरुवार तक आपको हल्के बादल भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद के बारे में। यहाँ क्या स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम रहेगा, धूप निकली रहेगी और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार मंगलवार को, तो 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बुधवार गुरुवार को 44 डिग्री ये रहेगा। वहीं पर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस सोमवार मंगलवार बुधवार को रहेगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। अब जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की क्या स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं सोमवार मंगलवार को और लगातार बुधवार गुरुवार को भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। 21 से 13 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, अगले दिन 20 से 13, बुधवार को 19 से 12, तो गुरुवार को 18 से 12, यानी कि अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट के आसार यहाँ पर हमें बनते हुए दिख रहे हैं और लगातार बारिश मिल सकती है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर भी साफ मौसम और 40 पार तापमान की स्थिति रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो सोमवार से गुरुवार तक 42 डिग्री सेल्सियस लगातार अधिकतम तापमान बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो हल्का उतार चढ़ाव है, 22 डिग्री सोमवार को, अगले दिन 23 डिग्री यानी 1 डिग्री की बढ़ोतरी, अगले दिन 24 यानी कि फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी और गुरुवार को गिरावट के साथ 22 के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। अब जान लेते हैं कर्नाटक के मैसूर की क्या स्थिति रहने वाली है, तो यहाँ पर भी हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री ये बना रहेगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन हाँ लगातार हल्के बादल यहाँ पर छाए हुए रहेंगे। तो मैसूर में आपको थोड़ा सुहाना मौसम मिल सकता है, थोड़े बादल बादल भी छाए रहेंगे, तापमान में भी कोई उतार चढ़ाव नहीं है। केरल के मुन्नार की बात करें तो यहाँ बारिश की स्थितियां बन रही हैं। आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश हो सकती है। तापमान में भी उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, तो 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान लगातार बना रहेगा सोमवार से लेकर गुरुवार के बीच में। तो कोई भी उलटफेर उतार चढ़ाव की स्थितियां नहीं है। बारिश लगातार यहां पर हो सकती है। मुन्नार का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि तमिलनाडु के ऊटी की क्या स्थिति रहने वाली है। यहां पर भी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। 19 से 12 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, अगले दिन अधिकतम
अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और 20 से 12 के बीच तापमान रहेगा, जो आने वाले और 2 दिनों के दौरान बरकरार रहेगा। यानी कि बुधवार गुरुवार को भी यही स्थिति रहेगी, 20 से 12 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही लगातार यहाँ पर आपको बारिश मिल सकती है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर आपको कैसा मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मौसम के लिहाज से खेती किसानी में किन बातों का ध्यान रखें। विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार खेती करेंगे तभी अच्छी उपज ले पाएंगे। आइए हमारे एआई एंकर कृषि से जानते हैं कि इस वक्त आपके लिए विशेषज्ञ की क्या सलाह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम पश्चिम बंगाल और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इस समय टमाटर और मिर्च की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही तैयार आलू की खुदाई पूरी करें और खुदाई के बाद कंधों को छायादार स्थान पर सुखाएं। यहां अदरक और हल्दी की रोपाई करें और रोपाई के तुरंत बाद हरे पत्तों से मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में मूंग की बुवाई पूरी करें। इसके साथ ही जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और बुवाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में ही अगर मक्के की फसल पकने की अवस्था में हो तो सिंचाई रोकें और 5 दिन बाद कटाई शुरू करें। यहीं टमाटर के फूल झड़ने से बचाने के लिए सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में गेहूं की कटाई पूरी करें। यहीं इस समय मक्के की फसल में सिंचाई करें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाकों में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस मौसम में पपीता और आम के छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए दोपहर के समय रिंग सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों के किसान इस समय तिल की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले हल्की सिंचाई करें ताकि अंकुरण बेहतर हो। यहीं इस समय तरबूज की बुवाई के लिए खेत की तैयारी जारी रखें। वहीं झारखंड के पश्चिम पठारी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी भी प्रकार का छिड़काव केवल साफ मौसम में ही करें। यहां के सिंचित क्षेत्रों में चारे के रूप में ज्वार की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। जहां धान की रोपाई को 6 से 7 सप्ताह हो चुके हैं, वहां धान में निराई गुड़ाई के बाद यूरिया की दूसरी खुराक प्रति एकड़ 25 से 28 किलोग्राम की दर से दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृषि से अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो किसान हैं उन्हें इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की आपके लिए क्या है खास सलाह। तो असम में परिपक्व बोरो धान एवं उड़द की कटाई जारी रखें। गन्ने की रोपाई पूर्ण कर लें। बाओ धान, आहू धान, मक्का तथा कैप्सुलरिस जूट की बुआई एवं अदरक एवं हल्दी की रोपाई जारी रखें। मणिपुर में परिपक्व मसूर, मटर, रेपसीड एवं सरसों की कटाई जारी रखें। फ्रेंच बीन एवं भिंडी की रोपाई तथा अदरक एवं हल्दी की रोपाई करने की सलाह दी जाती है। पश्चिम बंगाल में परिपक्व गेहूं की कटाई तथा आलू की खुदाई जारी रखें। तिल, मूंग एवं जूट की बुआई करें। अदरक, हल्दी, टमाटर एवं मिर्च की रोपाई जारी रखें। टमाटर में फूल गिरने से बचाने हेतु सिंचाई करें। प्रतिरोपित धान में 5 सेंटीमीटर तक का जल स्तर बनाए रखें। बिहार में गेहूं, सरसों, मसूर एवं चना की कटाई जारी रखें। मूंग, उड़द, भिंडी, कद्दू, लौकी, करेला तथा तुरई की बुआई करें। उड़ीसा में परिपक्व सरसों, तोरिया, मूंगफली, मूंग, कुल्थी एवं अलसी की कटाई सुबह के समय करें। ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई पूर्ण कर लें। बैगन की रोपाई जारी रखें। आम के फलों को गिरने से रोकने हेतु प्लेनोफिक्स 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जम्मू और कश्मीर में परिपक्व सरसों की कटाई जल्द से जल्द पूर्ण कर लें। मूंग एवं उड़द की बुआई करें।
टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च एवं खीरा की रोपाई जारी रखें। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में सिंचाई करें। मटर की बेलों को सहारा दें। हिमाचल प्रदेश में भिंडी, खीरा, कद्दू, फ्रेंच बीन्स, करेला एवं लौकी की बुआई जारी रखें। पंजाब में परिपक्व सरसों की कटाई सुबह के समय करें। ग्रीष्मकालीन मूंग, माश एवं भिंडी की बुआई तथा गन्ने एवं मिर्च की रोपाई जारी रखें। सिंचित व्यवस्था के साथ बीटी कपास एवं देसी कपास की संकर किस्मों की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। दिल्ली में परिपक्व सरसों की कटाई करें। मूंग, फ्रेंच बीन, लोबिया, एमरंथस, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई एवं ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं धनिया की, जिसकी खेती दो तरह से होती है। मसाले के रूप में इसके बीज के लिए खेती की जाती है, तो हरे पत्ते के लिए भी खेती की जाती है। हरे पत्ते की खेती साल भर की जा सकती है और देश का चाहे मैदानी हिस्सा हो या फिर पहाड़ी हिस्सा है, आसानी से धनिया की खेती की जा सकती है। बुआई से लेकर तुड़ाई तक किन किन बातों का ध्यान रखने से आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कभी भी कहीं भी ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।